नन्हे मुन्ने साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पे। आपके मन में बहुत सारे सवालात होंगे, बहुत सारे डाउट्स होंगे कि 2021 की जो आपकी बोर्ड परीक्षा होगी वहाँ पे आपका सिलेबस क्या रहेगा, आपके सिलेबस में चेंजेस हुए हैं नहीं हुए हैं, कितने अंकों का पेपर होगा, मॉडल पेपर्स कैसे होंगे, सब क्या है। तो सारी जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। तो चलिए ये हमें यूपी एमएसपी की वेबसाइट, देखो यूपी एमएसपी ये आप डालेंगे तो ये उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट है। वहाँ पे मुझको मिला है शैक्षिक पंचांग, मैंने वहाँ से डाउनलोड किया, मैं आपको बता रहा हूँ। शैक्षिक पंचांग है ये। इसमें बताया गया है कि क्या आपके विषय होंगे। देखो, शैक्षिक सत्र 2020-21, कोई भी यहाँ पे फ्रॉड आपके साथ नहीं हो रहा है। जो कुछ मुझे वेबसाइट से मिला है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वेबसाइट पे जो कुछ लिखा है ठीक वही आपको मिल रहा है। आप ना माने तो वेबसाइट पे जाकर के आप चेक कर सकते हैं। यूपीएमएसपी डालिएगा। तो कक्षा 10 हेतु माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों का अध्यायवार मासिक विभाजन एवं शैक्षिक पंचांग। देखो मित्रों, इसमें ये बताया गया है कि प्रत्येक मास में आपको किस समय क्या पढ़ना है और कितने समय में कितना सिलेबस पूरा कर देना है, वो सब इसमें दिया गया है। टीचरों हेतु है, यानी कि वो इस समय में इतना सिलेबस अपना पूरा करें, इस पाठ्यक्रम को इतने समय में पूरा करके इतने समय में एग्जाम होंगे। चलिए देखते हैं कब क्या और कैसे। जैसा कि हमारा चैनल हिंदी साहित्य को समर्पित है, तो हम अपने इस वीडियो में केवल हिंदी विषय की ही जानकारी दे पाएंगे। बाकी की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और या तो फिर आप यूपीएमएसपी की वेबसाइट पर जाकर के शैक्षिक पंचांग वाले कॉलम में इसको डाउनलोड करके आप अन्य विषयों का भी देख सकते हैं। और हमारा चैनल हिंदी साहित्य से संबंधित है, तो मैं हिंदी का ही बता रहा हूँ आपको। तो देखिए, अब जैसा कि इसमें अप्रैल माह में इतना हो जाना चाहिए था, हिंदी गद्य का संक्षिप्त परिचय, शुक्ल और शुक्लोत्तर युग, रीतिकाल, आधुनिक काल, ये अप्रैल में हो जाना चाहिए था। लेकिन लॉकडाउन चल रहा था कोरोना वायरस के चलते, इसलिए ये शैक्षिक पंचांग तो जारी हो गया था, परंतु ये होना असंभव हो गया। क्योंकि अब जब तक लॉकडाउन चलेगा, शैक्षिक सत्र यहाँ से सरकार मानती है नहीं मानती है, ये उस पर डिपेंड करता है। कुछ कॉलेज से ऑनलाइन क्लासेस भी चलाई जा रही हैं, तो इसका मतलब है कि ये सिलेबस आपको कवर करना है इस महीने में, ठीक है। क्योंकि आपके एग्ज़ाम 1-2 महीने लेट हो सकते हैं, बाकी लेट ना भी हो सकते हैं। क्योंकि जब ऑनलाइन क्लासेस हर स्कूल की चल रही हैं, तो बच्चों वहाँ से ये लग रहा है कि जब ऑनलाइन क्लासेस हर स्कूल की चल रही हैं, डीआरएस को आदेश, मतलब जिला विद्यालय निरीक्षक ने ये आदेश दिया है कि सारी क्लासेस आप चलाइए ऑनलाइन, बच्चों की पढ़ाई की हानि नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल जैसे दिया गया है, ये इसमें झूठ नहीं है, और ऐसे ऐसे ही और उसी समय ही एग्ज़ाम हो जाएगा जिस समय इसमें कहा गया है। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं ना, इसलिए अभी सरकार कह दे कि मैंने क्लासेस चलवाई थी और सिलेबस पूरा हुआ है, एग्ज़ाम उसी समय हो जाएगा। तो मई में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पाठ मित्रता हो जाना चाहिए, सूरदास के पद हो जाने चाहिए, तुलसी का धनुषभंग वन पथ पर हो जाना चाहिए, वाराणसी अन्योक्त विलासा। तो इसको देखते हुए ये लग रहा है कि आपका सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि पुराना सिलेबस यही था, इसलिए सिलेबस चेंज होने की कोई टेंशन नहीं है। जब 2020-21 के लिए ये निर्धारित, तो इसका मतलब है जब ये सब कुछ बताया गया तो इसका मतलब है वही सिलेबस है, ठीक है। ग्रीष्मावकाश हेतु गृह कार्य यहाँ पे दे करके, और जून में ग्रीष्मावकाश यानी गर्मियों की छुट्टी आपकी चलेगी। जुलाई में क्या होगा, देखो जुलाई में क्या है, मासिक परीक्षा का आयोजन हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद के पाठ, रसखान, बिहारी लाल, वीरा वीरण पूज्यते, हिंदी व्याकरण, उपसर्ग प्रत्यय, ये सब चीज़ें आपकी जुलाई में कवर करनी है आपको। अगस्त में क्या कवर करना है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का क्या लिखूं, चंद्रलोक में प्रथम बार, देशभक्त और खंड काव्य आधा भाग, उपमा रूपक या अलंकार, आपको निबंध रचना वगैरह ये आपको कवर करनी है अगस्त में। फिर आइए सितंबर की बात करते हैं। तो सितंबर में महादेवी वर्मा हिमालय से लिया गया है, वर्षा सुंदरी के प्रति, सोरठा रोला और संस्कृत व्याकरण, ये सब आपको कवर करना है। और राजेंद्र प्रसाद का भारतीय संस्कृति। और अक्टूबर में दिनकर, नरेश त्रिपाठी, श्री रामनाथ त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी, केन किम वर्धते, निबंध रचना। अगर देखा जाए तो मैंने इसी महीने तक ये सब कुछ कवर कर लिया है, लेकिन गद्य खंड बचा है, मैं वो भी कवर करवा दूंगा आपका। फिर नवंबर है भगवत शरण उपाध्याय का अजंता वगैरह, और ये जो आप देख रहे हैं इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
ठीक है, बाय द वे ना डाउनलोड हो। तो ये आपका दिसंबर तक ये हो जाना चाहिए जितना दिया हुआ। जीवन सूत्राण, हिंदी संस्कृत व्याकरण, हिंदी निबंध रचना, संस्कृत अनुवाद, प्रोजेक्ट कार्य, मासिक परीक्षा आयोजन। फिर जनवरी और फरवरी और मार्च में क्या होना है। देखो 10वें नंबर पे जनवरी आती है 10वें महीने में। तो व्याकरण पढ़ाए गए पाठों की पुनरावृत्ति कर ली जाएगी, यानी कि रिवीजन हो जाएगा आपका। फिर 11 नंबर पे है फरवरी। 11वां महीना आपका जब फरवरी लगेगा तो इसी 11वें महीने में बोर्ड परीक्षा का आयोजन। देखो मित्रों, इस सेशन 12 महीने का होता है, लेकिन उसमें 10 महीने में ही पढ़ाई समाप्त करके उसी के अंदर बोर्ड परीक्षा का आयोजन करके उसी के अंदर सारी छुट्टियां, यानी आपको कुल मिला के 9 महीने ही पढ़ना होता है। ठीक है, मार्च में आपकी गृह परीक्षा का आयोजन होगा, यानी कि जो 10 पास करके 11 में आकर वो 11 के एग्ज़ाम देंगे, या 9-11 का एग्ज़ाम जो होता है उसे कहते हैं गृह परीक्षा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो ये कुछ आपका सिलेबस था, तो आप समझ गए होंगे कि आपका बच्चों सिलेबस नहीं चेंज हुआ है। जो सिलेबस पहले था वही सिलेबस आज भी चल रहा है, और इस समय में इतना सिलेबस आपको कवर कर लेना है। एक बार अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट रोक रोक करके ले लीजिएगा। हाँ, तो समझ लीजिए, यानी कि आपके एग्ज़ाम फरवरी से मार्च में ही होने हैं, एक्चुअल में फरवरी में ही होने हैं। ठीक है, ये मान करके आपको पढ़ाई करनी है, क्योंकि सरकार के पास समय नहीं होता है, इसमें इलेक्शंस भी करवाने हैं, बहुत सारे उनके कार्यक्रमों के क्रियान्वयन होते रहते हैं। इसलिए आपको अपना सिलेबस कवर करना है, ध्यान देना है। इसलिए आप किसी भी झंझट में ना पढ़िए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए हिंदी के लिए। बाकी अन्य चैनल जो पढ़ाते हैं या फिर आपके स्कूल में जो पढ़ाया जाता है कॉलेज में, उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अन्य विषयों के लिए आप UPMSP की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया हुआ है। ड्राइव फाइल हमने बना दी है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी ढेर सारी विषय हैं जो जब पूरी होनी है वो सब दिया हुआ है।